25 जगह बुलडोजर एक्शन हुए हैं। 150 दिन में 25 झुग्गियां टूटी है। और प्रक्रिया समझिए, ये पहले ये आके नोटिस लगाएंगे, नोटिस देख के लोग डर जाएंगे और अपने आप घर खाली करके 100-200 लोग निकल जाएंगे। फिर ये लोग अपना बुलडोजर लेके आएंगे, फिर हम लोग कोर्ट्स में भागेंगे और वहाँ पे वो बोलेंगे चलो चलो सर्वे कर देते हैं इनका। फिर सर्वे के दौरान आधे लोगों को घर मिलेगा, आधे लोगों को घर नहीं मिलेगा। लड़ेंगे भाई, हम लोग उनके साथ मिल करके लड़ेंगे, जहाँ तक लड़ाई होगा और क्या कर सकते हैं, लड़ेंगे ही। अगर कोई रास्ता बताएगा तो उनके साथ तो चलेंगे भाई। अपना घर द्वार बिहार में बनाएंगे। 2 पैसा उतना दूर घर छोड़ के आए थे कमाने के लिए। इतना सरकार हम लोगों का तबाही मचा दिए कि अब कहीं रहने का जगह भी नहीं मिलेगी हम लोगों का। कहाँ से 10,000 रेंट देंगे? जितना कमाएंगे ना उतना उसी को दे देंगे, खाएंगे क्या? कैसे बच्चे पढ़े लिखेंगे, कैसे कपड़ा लत्ता होगा? कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो गूंगी होती हैं, ना चिल्लाती हैं ना चीखती हैं, बस सहती हैं और हर आने जाने वाले से एक ही सवाल पूछती हैं, हमारा क्या होगा। ये कॉलोनियाँ उसी चुप शहर का एक कोना है जिसका कोई नक्शा नहीं, कोई पोस्ट कार्ड नहीं, लेकिन हर सुबह यहाँ सूरज उगता है, बच्चे उठते हैं, औरतें चाय चढ़ाती हैं और मर्द मजदूरी पर निकल जाते हैं। ये शहर के सबसे अनदेखे लोग हैं जिन्हें शहर की चकाचौंध ने गायब कर दिया है। कहते हैं अगर किसी शहर को पहचानना हो तो उसके सबसे ऊंची इमारत को मत देखो, बल्कि उसके सबसे नीचे जो बस्ती हैं उनको देखो। तो आज शहर वही है, दिल्ली, और इसके सीने में कुछ ऐसी दरारें हैं जो इंडिया गेट से नहीं दिखती, बल्कि उस बस्ती में जाकर हमें देखना होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आज हम आए हैं पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के बगल में जो झुग्गी है, इंदिरा कॉलोनी, वहाँ पे आए हैं। नाम किसी राजनीतिक विरासत से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ की कहानी जो है विस्थापन से बना हुआ। करके काम करती हूँ, इसी एरिया से कमाती खाती हूँ। ये भी एरिया बिखर करके टूट रही है। अब हम लोगों का कोई एरिया नहीं मिलेगी जो काम करेंगे। हम लोग का आशा वर्कर ऐसा काम है कि कोई सैलरी तो है नहीं, इसमें तो काम करेंगे तो पैसा होगा, नहीं काम करेंगे नहीं पैसा बनेगा। सैलरी कहाँ से बनेगा जब इस कॉलोनी के आदमी सब टूट के बिखर जाएगी। तो इतना जल्दी ये नोटिस आया है, तो मतलब आप लोग को क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए था? पहले पुनर्वास का जो व्यवस्था है वो भी, सरकार तो इतना छल निकल गए। अब हम क्या बताएं आपसे, कहे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हमको जिताओ। हम लोग जिताए, पता ना हम में कोई गलती हो गया, क्या हुआ, उनको क्या मन में चल रहा था जो एकाएक हमको अब इस झुग्गी से दूर कर रहे हैं। अब घर का इतना सामान लेकर के कहाँ जाए? पढ़ाई लिखाई बच्चे को सब बेकार हो रही है। इतना दूर कहाँ जाएंगे, न जाएंगे। किराया देखबे करते हैं, एक रूम का 5,000 रुपये कहाँ से देंगे? तो वहीं जो सरकार पहले जहाँ से झुग्गी हटाती है वहाँ के लोगों को पहले फ्लैट देती है, कहीं पे उनका पुनर्वास कराती है, वो सारी चीज़ें। गोल्डन पार्क का झुग्गी का तो चाबी भी दे दिए, फ्लोर भी दे दिए, लेकिन यहाँ इंदिरा कॉलोनी के लोग के कुछ भी नहीं। एकाएक तोड़ने का नौबत, झुग्गी से हट रहो। भैया मैं तो रोज का रोती हूँ और क्या सोचूं, अब इससे ज़्यादा क्या सोचेंगे। रोज के बीपी की दवाई खाती हूँ। तो अभी 3-4 महीने पहले कहाँ जाऊँ बताइए, कहाँ जाऊँ? कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। और क्योंकि हम लोगों को उतना तनख्वाह नहीं है, कहाँ से 10,000 रुपया देंगे किराया? कोई बात ना, 5-6 फैमिली है तो कहाँ उतना किराया भी 2-3 कमरा लेंगे तब होगा। 10,000 कमाएंगे, 10,000 उसी को देंगे। किससे बाल बच्चा को शादी ब्याह करेंगे? कैसे अपना घर द्वार बिहार में बनाएंगे? 2 पैसा उतना दूर घर छोड़ के आए थे कमाने के लिए। इतना सरकार हम लोगों का तबाही मचा दिए कि अब कहीं रहने का जगह भी नहीं मिलेगी हम लोगों का। कहाँ से 10,000 रेंट देंगे? जितना कमाएंगे ना उतना उसी को दे देंगे, खाएंगे क्या? कैसे बच्चे पढ़े लिखेंगे? कैसे कपड़ा लत्ता होगा? अगर गांव में किसी का कोई काज प्रयोजन होता है तो कार्ड आता है, कैसे कार्ड पूरेंगे? कैसे जाएंगे हम लोग 10,000 के टिकट करा के, जब 10,000 हर महीना उन्हीं को देंगे। कभी रेंट पर नहीं रहे थे,
जो छोटा मोटा था इसी में गुजर करते थे। अब तो वो भी कोई उपाय नहीं है, जो कहाँ हम लोग रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। छोटा सा अपना घर चाहे जैसे मर्जी वैसे रहो, चाहे छोटे हो, जाके किराया पर रह के देखिए। चप्पल बांधते हैं मकान मालिक, अगर एक चप्पल फालतू है तो रेंट बढ़ाओ। चप्पल पे रेंट बढ़ता है? हाँ, चप्पल बांधते हैं कि कई आदमी है कमरे में। अगर कोई मिलने भी चले गए तो चप्पल दिखाए उनको देना चाहिए खाली। रूम 20,000 रुपया पहले मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ से गरीब आदमी 20,000 रुपया भरेंगे? तब कह रहे हैं कि रखेंगे, 3 चप्पल रहना चाहिए। 4 गो बच्चे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगी? तो आप लोग यहाँ किराया पे रहती है? नहीं, अपने झुग्गी झोपड़ी है लगा के पहले से हम लोग हैं। अच्छा। अब ऐसा हालत आ गया है। बाहर की बात कर रहे हैं कि पहले किराया मांगता है, उसके बाद अभी जा रहे हैं भैया खोजने, तो कह रहे हैं 20,000 रुपया जमा करिए। चप्पल कगो है, कगो फैमिली हो। तो आप लोग मतलब कहीं और देखने लगे हैं मकान हटने के लिए यहाँ से? भैया क्या करें, अब दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आके 5 बजे भोरे में गिरा देगा, बच्चे लेकर सोएंगे तो गिर जाएगा, तो कहाँ हम लोग जाएंगे? गरीब दुखी आदमी जो ही बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे, दब जाएंगे। विधवा बेचारी आदमी। तो ऐसे मतलब यहाँ का आप लोग को मकान नंबर मिला हुआ है ना? सबको नंबर मिला है। मकान नंबर मिल रखा है, बिजली बिल है। अगर सरकार को यही करनी थी तो ये बिजली बिल और ये सरकारी सुविधाएं किस लिए दी? स्कूल किस लिए बनाए, टॉयलेट किस लिए बनाए, इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाए, वो किसका गया? सब तो जनता का ही है ना। सरकार अपने घर से देती है नहीं ना, वो आम पब्लिक का होता है। हम 2 रुपए का कुरकुरे खाते हैं ना, उस पर भी हम टैक्स देते हैं। सारा पैसा सरकार का नहीं होता, सब पैसा आम पब्लिक का ही होता है। वो चीज़ सरकार को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। अब अच्छे दिन आ गए ना, मोदी सरकार तो कहती है अब अच्छे दिन आने वाले हैं, गरीबी हटाएं, गरीबों को हटाया जा रहा है यहाँ पे। सब कोई खुशी से वोट डाला, जहे झुकी जहे मकान। अब सब मैदान बना दी, सारा मैदान बना दी। भैया ना इधर के करिए ना उधर के करिए। हम लोग तो बेघर कर दी, हमारा आदमी नहीं है, बेघर से बेघर कर दी। जो भी झोपड़ी में रहते थे। कैसे आपका घर चलता है? आप ही के? हाँ, एक मैं कमाती हूँ बस, और क्या। बच्चे छोटे छोटे क्या काम करते हैं? जाते हैं कोठी में झाड़ू पोछा करते हैं, और क्या करेंगे? उसे बच्चे पालती है। झाड़ू पोछा करके आती हूँ, रात के आती हूँ, और क्या करेंगे? सुबह निकलती हूँ 9 बजे आती हूँ। 8,000 में झुग्गी में बसर करती है और 3 को बच्चों को खिलाती है। सब जगह रूम खोजे रहे, मोती नगर में, इधर उधर सब कह रहे हैं 20,000 पहले भरो तो रहने दूंगी। मोती नगर में तो और महंगा होगा। हाँ, तो वही तो बात है बबुआ, 20,000 रुपया करती है पंजाबी बात कोठी में, तो कहाँ जाएंगे? पंजाबी बात काम करते हैं। बच्चों की जिंदगी खराब कर दी दिल्ली सरकार। नहीं, अभी एडमिशन दिल्ली सरकार ने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। 1 साल उसका बच्चों का बर्बाद हो गया। 1 साल पूरा बर्बाद हो गया गरीब आदमी की। क्या मतलब अगर आप लोग यहाँ से जाएंगे तो बच्चों का स्कूल छूटेगा, पढ़ाई छूटेगा? वो तो हो ही गया सर, छूटेगा। बहुत बड़ा बच्चे बताओ कि नहीं जाएगा कहाँ? सरकार को टाइम देना चाहिए, कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए। अब बच्चे के स्कूल कल से स्कूल बंद हो जाए, कहाँ मरेंगे आप? और यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, तो आप लोग मीटिंग में जा रहे हैं क्या? आप लोग जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की है कि कम से कम टाइम देना चाहिए। आप 15 दिन का टाइम नहीं दिया, खाली करो। 15 दिन में तो किराएदार भी नहीं खाली करता है। कम से कम 2-3 महीना चाहिए किराएदार का पैसा। 15 दिन में तो किराएदार कहीं खाली करता है? कम से कम मतलब शादी है 5 महीना बाद, तो पहले कहा जाता है इस महीना में खाली कर देना, यही नहीं कहता है। अब बताइए 15 दिन में कहाँ जाए? और सवाल तो सबसे बड़ी ये है कि लोग खाली करके जाएं कहाँ? कहीं रूम में भी नहीं मिलता है। हम लोग को उतना है नहीं कि कहाँ जाए। तो आप लोग को नहीं लगता है कि सरकार को पहले आप लोग के लिए व्यवस्था कर देना चाहिए? हमें टाइम देना चाहिए, व्यवस्था जब खाली कराना। अगर सरकार चाहे तो व्यवस्था बना सकती है कि पहले व्यवस्था कर हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। हम अवैध कब्जा में है, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन हमारे को ही व्यवस्था कर ले। अब हमारा रूम आके चेक कर ले कितना है, इतना ही बड़ा मेरे को दे दे। नहीं, पहले व्यवस्था कर भाई, ये तुम्हारा व्यवस्था है, पहले वहाँ भी गुजारा यहाँ गुजारा कर लो, यहाँ से अब तुम्हें कोई नहीं लाएगा। लेकिन सरकार नहीं। ये गली है और इस गली में आप खड़े होकर सिर उठाकर चल नहीं सकते हैं। मतलब अगर जब इस गली से लोगों को सामान लेकर आना जाना होगा तो कैसे लेकर आते जाते? लोग आए हैं कल आप लोगों से बात करने के लिए, जो नोटिस आया है उसके ऊपर कि क्या आप लोग सोच रहे हैं अभी, मतलब इतना कम वक्त में नोटिस जो आ गया है? हम तो चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे अभी रुके, इतनी परेशानी है, ठीक है।
डर के मारे सभी भाग रहे। तो आप लोग एक साथ संगठित नहीं होना चाहते हैं क्या? नहीं, होना क्यों नहीं चाहते, हम कहाँ छोड़े जा रहे, जैसे ज़्यादा सामान है तो उसको ले गए, अभी तो हम यहीं रहेंगे, जा थोड़ी रहे। क्या आप लोग शिफ्ट भी होना चालू कर दिए कहीं और? नहीं, ज़्यादा नहीं, बस यह है कि सामान वामान थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं भाई, भारी सामान एक ही बार उनका आ जाए हुकूमत तो हम कहाँ भागेंगे। अगर ज़्यादा सामान है, सरकार भाई नहीं मान रहा है हम लोगों का बात, तो भाई क्या करेंगे, गरीब को कौन सुनने वाला है। हाँ, कहने के लिए तो रेखा गुप्ता कहती हैं कि जो तोड़ रहे हैं झुग्गी की जो लाइन पर है, जो नाला पर है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी नोटिस आया, जाने वाले उनके पास गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रही हैं। तो भाई हम गरीब अगर कोई चीज़ किए हैं तो एक एक रुपए जोड़ के किए हैं, और एक बाइक सरकार अगर हम लोगों को बात को नहीं समझ रहे हैं, गिरा देंगे तो हम लोग गरीब क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इसके अलावा तो यही है ना कि भाई जो सामान है अपना कहीं शिफ्ट करेंगे, अब उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, क्या करेंगे। हाँ, अभी तो यही कर सकते हैं ना कि भाई हाथ जोड़ के मिनती यही कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता भाई मदद करें कि ना तोड़ने दें, कुछ दिन का समय दें। ठीक है, सरकारी ज़मीन है तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं मत तोड़े, लेकिन कुछ तो समय दें हम लोगों को। 10 दिन में बताइए कौन खाली कर देगा, कहाँ जाएंगे हम गरीब आदमी, उसके लिए भी तो कोई रास्ता निकालें। जो ये पुनर्वास का व्यवस्था है कि पहले झुग्गी खाली कराना भी हो तो उससे पहले कहीं उनको सरकारी फ्लैट दो। अब कहने के लिए तो पहले कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं बताए गए हैं, न कुछ नहीं दिए हैं। लगा दिए हैं, ये को लगा करके नोटिस लगा दिए थे कि झुग्गी टूटेगा 15 दिन में खाली कर देना, मगर उसके पहले कहीं कुछ नहीं बताए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी सीटू का एक मीटिंग हो रहा है, आप लोगों को पता चला है क्या यहाँ पे? हाँ चला है, अब जा रहे हैं बच्चे सब जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, लड़का गया है एक मेरा बड़ा वाला, और ये भी जा रहा तो था। उसमें जो मतलब हैं नेता हैं जो अनुराग सक्सेना नाम है उनका। अच्छा, तो जाने के बाद वहाँ पता चलेगा। तो याचिका दायर की है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ कि जो ये बस्ती है ये सहारीपुर निवासन के अंतर्गत आता है, क्षेत्र के अंदर आता है ना। अच्छा। तो इसमें है कि पहले यहाँ के लोगों को हटाने से पहले या तो मकान दे, उसके बाद रहता है। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग उनके साथ मिलकर लड़ेंगे? भाई हम लोग उनके साथ मिल कर के लड़ेंगे, जहाँ तक लड़ाई होगा, और क्या कर सकते हैं, लड़ेंगे ही। अगर कोई रास्ता बताएगा तो उनके साथ तो चलेंगे भाई। अब इनसे तो यही तक ले आज तक ले हम लोग कर रहे हैं कोशिश की, अब तक हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए, कोई मदद मिल जाए। बाकी नहीं मदद मिलेगा तो भाई जहाँ कोई जिनको समझेंगे कि हाँ यह लायक है उनके पीछे चलेंगे, यही कर सकते हैं ना। अभी हम लोग इंदिरा कॉलोनी पार्क में हैं और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है उसके कुछ जो दिल्ली राज्य के सचिव हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लगातार पिछले 5-7 दिन से हमने, जब से ये नोटिस आया है और दिल्ली में जिस तरह से सरकार कर रही है कि मजदूरों को दिल्ली से बाहर और पूंजीपतियों को अंदर करना चाहते हैं, जो 27 साल से उनका जो गरीबी आई हुई थी वो उसको लूटना चाहते हैं, जनता को लूटना चाहते हैं। और ये करोड़ों की ज़मीन पर जो मजदूरों की ज़मीन है उनको छीनना चाहती है। और ये देखा जा रहा है कहीं पर रेलवे के नाम पे, कहीं पर नाले के नाम पर, कहीं पर किसी के नाम पर। और सबसे बड़ा संकट मजदूर के साथ साथ बच्चों पे भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संकट क्यों है, क्योंकि पढ़ाई का जो असर होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, और जो सरकार की नीति बनती जा रही है कि पहले तो घर देंगे नहीं, तोड़ देंगे झुग्गी, और घर देंगे तो नरेला देंगे, जहाँ पर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है और साधन नहीं है आने जाने का। और यहाँ जो थोड़ा बहुत कमा भी लेता है मजदूर, इस महंगाई की मार में 11 साल से सरकार मोदी की चल रही है, और 11 साल में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरह इनकम नहीं बढ़ रही। और 15-20 हज़ार में मजदूर इस 10 गज के मकान में अगर गुजारा भी कर रहा है तो ये देखा नहीं जा रहा भाजपा पे। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि चुनाव से पहले इतना खुद मोदी से लेकर अभी रेखा गुप्ता भी अपने बयानों में कहती है कि जहाँ झुग्गी वहाँ घर, लेकिन आज वही सरकार झुग्गी को तोड़ रही है और कहती है कि अदालत ने आदेश दिया है। सरकार की नीति है 2015 में जो नीति है उसमें लिखा हुआ है कि जो नोटिफाइड झुग्गी है उसको तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ेंगे तो घर देना पड़ेगा, और देना भी 5 किलोमीटर के अंदर होगा। ये जो पॉलिसी बन रही है कि देखो पंजाबी मेट्रो स्टेशन है और आपको देखो इतने बढ़िया जगह और मॉल और तमाम चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए पूंजीपतियों के लिए है। तो हम कह रहे हैं कि गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा। और DYFI जो नौजवानों के लिए काम करती है शिक्षा रोजगार की, अभी हमने इस अभियान में तमाम संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली में आवास अधिकार जन आंदोलन बनाया है,
और उस आंदोलन में हम सबको कह रहे हैं कि पार्टियां चाहे कोई हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस है, लेकिन अगर मजदूर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता, दिल्ली विकसित नहीं हो सकती। देखो ऐसा है, बीजेपी ने बोला था ये बात, जहाँ बीजेपी वहीं सरकार, और ये भी बात बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज वो मुद्दा कहाँ गया? आज हम लोग यहाँ इतना इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? अपना घर बचाने के लिए। आज बच्चे भटक रहे हैं, ठीक है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा समय दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो आप लोग इन लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे? आप लोग बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग जिस दिन बुलडोजर आएगी उस दिन हम लोग खड़े होंगे, तो आप लोग इन लोगों के साथ मिलके खड़े हाँ, होंगे? क्यों नहीं रहेंगे भाई? हैं, बुलडोजर आएगा तो हम लोग क्या झुग्गी छोड़ के भाग जाएंगे? किसी का घर टूटेगा, मर जाएगा, यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? लोगों ने हमेशा सुना है कि जो वामपंथी मजदूर संगठन होते हैं, किसान संगठन होते हैं, जो वामपंथी पार्टियां होती हैं, वो हमेशा लोगों के बीच में जाकर, मजदूरों के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर, जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में जाकर उनको संगठित करने का काम करता है। और आज हम जब इंदिरा कॉलोनी पार्क में खड़े हैं तो आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वामपंथी पार्टियां होती हैं, वामपंथी संगठन होते हैं, लोगों को किस तरह से संगठित करते हैं और एक संघर्ष का आगाज करते हैं। करते हो, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई घरों में काम करती है, महिलाएं हमारी बहनें। तो दिल्ली, जिसको हम दिल्ली के रूप में जानते हैं, क्या दिल्ली आप लोगों के बिना चल सकती है? अभी मैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी, शरद शर्मा हैं, उन्होंने बकायदा मोदी की स्पीच चलाई थी 2 फरवरी की। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जब दिल्ली का चुनाव होने वाला था, उससे पहले दिल्ली के अंदर, दक्षिण दिल्ली के अंदर मन से बकायदा चुनावी घोषणा में उन्होंने बोला था कि किसी की भी झुग्गी नहीं टूटेगी। अगर आपने नहीं सुना तो मैं अभी सुना देता हूं आपको। सुना है ना सबने? मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो हमने उसी आधार पर कल प्रधानमंत्री मोदी को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश के लिए होता है साथियों, है ना। और अमीर आदमी तो जैसे भी करके वो सामर्थ्यवान होता है, पैसे वाला होता है, वो जैसे तैसे अपना घर का गुजारा कर लेगा, वो बिजनेस भी चला लेगा, अपने लिए घर भी बना लेगा। मगर आप लोग जो दिल्ली से कोई 500 किलोमीटर दूर, कोई 400 किलोमीटर दूर, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से दिल्ली के अंदर आकर के बसे हैं, वो आज दिल्ली के वासी बन चुके हैं। दिल्ली के निवासी आप लोग बन चुके हैं सारे लोग। और आप लोगों के पास में दिल्ली का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, सारे प्रमाण पत्र हैं, है कि नहीं? तो फिर हमने जो रेखा गुप्ता जी हैं, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी याद दिलाया और प्रधानमंत्री मोदी को भी कल याद दिलाया। और जिस रेलवे का नोटिस आपके यहाँ लगा है, उनके जनरल मैनेजर को भी हमने कल चिट्ठी लिखी है। और अभी कल से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। संसद समझते हैं, जो अपना सांसद आप लोग चुन के भेजते हो। अभी शायद बांसुरी स्वराज है सांसद यहाँ से, है? चांदी चौक सीट है तो परवीन खंडेलवाल है, वो भी बीजेपी के हैं। तो अभी कल हमारी पार्टी, कल जो संसद का सत्र लगने वाला है, आपका मुद्दा संसद के अंदर उठाने वाले हैं। हमने कल ही प्रश्न बना के कि जो लोग 35-40 साल से रह रहे हैं, अगर उनका दिल्ली के अंदर घर का अधिकार नहीं है तो आखिरकार किसका अधिकार है? हमने जो दिल्ली के अलग अलग जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो लाल झंडे वाली पार्टी है, जो मजदूर वर्ग की पार्टी है, जो आप लोगों के हक और हिमायत की बात करती है, हमने अप्रैल महीने में 6 पार्टियों ने मिल करके एक संगठन का निर्माण किया। और वो इसलिए किया
क्योंकि हम देख रहे थे कि दिल्ली के अंदर जब से बहुमत में बीजेपी की सरकार आई है, वो आक्रामक तरीके से, निरंकुश तरीके से एक एक करके गरीबों और मेहनतकशों के आवास के ऊपर, छत के ऊपर हमला कर रही है। एक एक करके हमने पिछले 4 महीने में किसी की अमीर की कोठी टूटते हुए देखी क्या आपने? गरीबों का तो वोट देंगे आप, वोट लेंगे आपसे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, और वोट लेने के बाद में आपको कार्ड भी देंगे। चुनाव में हमने देखा कई बस्तियों में जाकर के उन्होंने बकायदा बीजेपी के जो सांसद के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने झुकी झुकी जाकर के कार्ड भी बांटा है कि जहां झुकी है वहीं मकान मिलेगा। तो आज रेखा गुप्ता जी को याद दिलाने की जरूरत है। हम सारे लोग, आप लोगों से हमारे साथी हस्ताक्षर करवा रहे हैं ना, हम सारे लोग मिलकर के रेखा गुप्ता जी से मिलने के लिए जाएंगे। चलेंगे आप लोग? और उनको याद दिलाने का समय आज समय है उनको याद दिलाने का कि हमारे वोट से आप मुख्यमंत्री बने हो, हमारे वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और हमारे ऊपर अगर अन्याय होगा तो आप किस तरफ खड़े होगे ये तुम्हारे को चुनाव करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा कि वो गरीबों की तरफ है या वो आक्रमणकारी संस्थाओं की तरफ खड़ी है। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। जेलर वाला बाग किसी रैली का भीड़ नहीं है, बल्कि ये वामपंथी सुनो भाई, पार्टी की जो हम ये मजदूर संगठन है, हम ये कह रहे हैं करने का ये एक मिनट आशा जी रुको ना। तो मैं अभी जिस चीज का बात कर रहा था कि वामपंथी, मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ हमेशा सुनते कि आपसे पहले जिस तरह से लोगों के बीच में रहती है, मजदूरों के बीच में रहती है, किसानों के बीच में रहती है और उन्हें संगठित करती है, तो ये आपके पास एक लाइव प्रूफ है कि आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच में कैसे लोगों को संगठित किया जाता है।